हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौन सा सिग्मा में। आज हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर शुरू किया जा रहा है आज वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहने को बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, बट ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। भाई जिसको जोड़ घटा गुना भाग आता होगा उसको क्या ही मुश्किल लगेगा, और जिसको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आएगा उसको तो मुश्किल लगेगा ही। तो डेप्रिसिएशन जो है वो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई डेबिट क्रेडिट फलाना टिकाना उसका रूल नहीं पढ़ना है, रटना नहीं है, कुछ भी जोड़ घटा करना है बस। और जोड़ घटा कीजिए और डेप्रिसिएशन सीखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन कहते किसे। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है रिडक्शन इन वैल्यू। किस में रिडक्शन? असेट्स में रिडक्शन। असेट्स कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के। पहला असेट्स फिक्स असेट्स, दूसरा करंट असेट्स। मुख्य रूप से दो, जैसे नॉन करंट असेट्स या फिर करंट असेट्स भी कहते हैं आजकल लीगल टर्म्स में। अब हम फिक्स असेट्स ही कहेंगे, नॉन करंट असेट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि नॉन करंट असेट्स कंपनी वाले कहते हैं। हम कंपनी वाले अभी नहीं है, हम सोल प्रोप्राइटर्स वाले। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है मैंने यहाँ लिखवाया है, वही सारी बातें लिखवाया है, उसको पढ़ाते पढ़ाते मैं समझाऊंगा। मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। आपके पास कोई फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट्स क्या हो सकता है? प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, गाड़ियाँ हो सकती है, व्हीकल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स असेट्स है। अब ये फिक्स असेट्स की वैल्यू जो है वो हमेशा एक सी नहीं रहेगी, यानी जितने में आपने खरीदा है फिक्स असेट्स वो उतने का ही हमेशा नहीं रहेगा। भाई सुन ले, एक मोटरसाइकिल आपने खरीदी है और मोटरसाइकिल जो खरीदी है वो आज आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की खरीदी, तो वो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल आपकी 1 महीने बाद 1 लाख रुपए की नहीं रहेगी। आप उसे यदि बेचने की कोशिश करोगे तो 1 लाख की नहीं बिकेगी। उससे सस्ता मोबाइल खरीदा आपने और 20,000 रुपये का, वो 20,000 रुपये का मोबाइल जो आप 1 महीना चलाओगे उसके बाद उसे बेचने की कोशिश करोगे तो 20,000 का नहीं बिकेगा। यानी हर चीज़ जो नई रहती है उसकी वैल्यू जितनी रहती है वो समय बीतने के साथ साथ उसकी वैल्यू में रिडक्शन होता रहता है, यानी उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर जगह लागू होता है। तो यहाँ फिक्स असेट्स के ऊपर लागू हो रहा है। रिडक्शन हो जाए फिक्स असेट्स की वैल्यू। अब फिक्स असेट्स की वैल्यू क्यों रिडक्शन हो गई? ये मेरा बोर्ड है, फिक्स असेट्स की वैल्यू क्यों गिरेगी? भाई गिरेगी किस वजह से? यूज की वजह से। यदि मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो वैल्यू गिरेगी। हाँ, यूज नहीं कर रहे वैसे ही रख रहे हैं तो वो भी बताएंगे। टीयर एंड वियर की वजह से टूट फूट गया, किसी बच्चे ने यहाँ पे कुछ दे के मारा है, इसमें छेद हो गया, तो फिर वो जो है वो टीयर एंड वियर हुआ, और टीयर एंड वियर की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। उसके बाद एफ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीतना। लो, समय यदि बीतता गया ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसे ला के मैंने टांग दिया और समय बीत रहा है तो भी इसकी वैल्यू गिरेगी, ठीक है। और ऑब्सोलेसेंस, इन वजहों से किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू गिरती है। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? ऑब्सोलेसेंस का अर्थ है वो चीज़ प्रचलन में न रहना, वो चीज़ ट्रेंड में नहीं है, वो उसे कहते हैं अप्रचलित, है ना। धोती नहीं पहनते ना, तो धोती एक प्रकार से, पर ये धोती जो है फिक्स असेट्स नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई चीज़ अप्रचलन हो जाए तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। जैसे मान के चलिए मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर या जो भी मोबाइल फ़ोन आप अभी यूज़ कर रहे हो, शायद ये अगले साल ये पुराना हो जाएगा, कोई इसे खरीदने की सोचेगा भी नहीं ना। वो कीपैड वाला मोबाइल कोई नहीं खरीद रहा, अप्रचलन, तो जिसने पहले खरीदा होगा उसकी वैल्यू गिर जाएगी, है। तो जो चीज़ अप्रचलित हो जाती है, अब उतना नहीं चल रहा है, जो ट्रेंड में नहीं है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो किन वजहों से डेप्रिसिएशन लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है यूजेस की वजह से, टीयर एंड वियर करने की वजह से, फ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से, और ऑब्सोलेसेंस की वजह से, इन चारों। और इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये वैल्यू, इनकी वजह से जो वैल्यू गिर रही है वो डेप्रिसिएशन। इट इज ऑलवेज चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स असेट्स। हमेशा किस पे चार्ज करना है? टेंजिबल फिक्स असेट्स पे। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल मतलब ऐसे फिक्स असेट्स जो दिखते हैं। दिखता क्या है? दिखता मेरा बोर्ड है, और क्या दिखता है? ओए, दिखता क्या है? दिखता मेरा बोर्ड है, और क्या दिखता है? ये पंखा दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, और ये फर्नीचर्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये सारे जो है ये टेंजिबल फिक्स असेट्स। क्या इंटेंजिबल फिक्स असेट्स भी होता है? हाँ, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स।
चल, और क्या लिखवाया है मैंने, और लिखवाया डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन लैंड। जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लो, जमीन के रेट दिन प्रतिदिन आसमान छूते हैं। आपने 5 लाख की ज़मीन खरीदी है, अगले 2-3 साल में 15 लाख की हो जाती है वो, उस पर क्या ही डेप्रिसिएशन लगेगा, वो तो बढ़ता रहता है, उसकी वैल्यू कम थोड़ी होती है। तो ये डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन लैंड, जब जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। उसके बाद मॉनेटरी मेजरमेंट, अच्छा ये क्या है, ये है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब है, अमोर्टाइजेशन का मतलब है डेप्रिसिएशन का ही 2 और भाई हैं, डेप्रिसिएशन जुड़े हुए भाई है। डेप्रिसिएशन बड़ा है और उससे 2 छोटे छोटे नन्हे से 2 भाई है, एक अमोर्टाइजेशन है और एक डिप्लेशन। ठीक है, अभी दोनों भाई जो है दिखने में लगते हैं डेप्रिसिएशन जैसे, एक ही खून है, तो अमोर्टाइजेशन जैसा, अमोर्टाइजेशन भी जो डेप्रिसिएशन जैसा लगता है, बट अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, इसकी अलग खासियत है, अलग हरकतें हैं इसकी, और डेप्रिसिएशन डिप्लेशन जो है इसकी अपनी अलग हरकतें हैं, और डेप्रिसिएशन तो वो है ही सबसे बड़ा। अमोर्टाइजेशन क्या कहता है, ये भी कहता है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ। अच्छा, ये भी रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ है, और वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। यदि इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरती है तो उसे क्या कहते हैं हम, अमोर्टाइजेशन। जैसे गुडविल की वैल्यू गिर जाना, पेटेंट की वैल्यू गिर जाना, ट्रेडमार्क की वैल्यू गिर जाना, इसे आप अमोर्टाइजेशन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाई है डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या है, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ रिडक्शन, ये भी वही है, हाँ भाई है ना। तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, इज कॉल्ड डिप्लेशन। अब ये वेस्टिंग एसेट्स होते क्या है, ये वेस्टिंग एसेट्स होते हैं माइंस, क्वेरीज, खादान वगैरह जो होते हैं, ये जो है वो वेस्टिंग एसेट्स कहलाते हैं। इनमें से जितना भी चीज़ें आप निकालते जाते हो उसकी वैल्यू गिरती जाती है। जैसे कोयले की एक खान है, कोयले की खान यदि किसी कंपनी ने खरीदी है से 500 करोड़ की, तो उसमें से जितना कोयला खरीदते जाएंगे, निकालते जाएंगे आप। कोयले की खान खरीदी है तो ऐसे देखने के लिए तो नहीं खरीदी है, जैसे कोयला निकालेंगे, हाँ तो कोयला निकालेंगे तो जितना भी कोयला आप निकालते जाओगे तो उसकी वैल्यू जो है वो गिरती जाएगी। 500 करोड़ की आपने खरीदी है, फॉर एग्जांपल आपने 10% कोयला निकाल लिया तो 10% वैल्यू गिर गई। अब आपकी 450 करोड़ की रह गई कोयले की खान, अब फिर से 10% निकाल लिया अगले साल, फिर 10% गिर गई, अब 400 करोड़ की रह गई। इस प्रकार से जैसे जैसे आप उसमें से कोयला निकालते जाएंगे उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने 3 चीज़ें बताई आपको, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन के बारे में। वीडियो पॉज करो। हाँ जी, अगला हिस्सा हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन। आखिर डेप्रिसिएशन लगाने का उद्देश्य ही क्या है। तो डेप्रिसिएशन लगाने का उद्देश्य क्यों लगाया, डेप्रिसिएशन मशीन खरीद ली अच्छी बात है, प्लांट खरीद लिया अच्छी बात है, बिल्डिंग खरीद ली अच्छी बात है, फर्नीचर भी खरीद ली बहुत अच्छी बात है, बट वाई इज टू अप्लाई डेप्रिसिएशन। कारण, पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट ऑफ लॉस, ताकि हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल सके। इसीलिए डेप्रिसिएशन जो है वो एनुअल एक्सपेंस है बिजनेस का, और इसको अकाउंटिंग करना ज़रूरी है ताकि आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल सको। यदि नहीं करते तो गलत प्रॉफिट निकलेगा, और क्या। टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है बैलेंस शीट। यदि आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो आपने जो असेट्स खरीदा है वो हमेशा सदा के लिए उतने का ही नजर आएगा जितना का आपने खरीदा है, तो जो कि गलत है। टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो किसी भी प्राइस को तय करने के लिए उस वस्तु का कॉस्ट पता करना जरूरी है, और जब आपको उस वस्तु का कॉस्ट नहीं पता या गलत पता है तो प्राइसिंग भी गलत होगी।
तो इसीलिए प्राइसिंग सही करने के लिए कॉस्टिंग सही करनी, और कॉस्टिंग सही करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना, यदि आपने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो कम नजर आएगा और प्राइस जो है वो गलत होगा। तो that was what's the standard? Obviously, now प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। यदि आपने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया है तो आपको पता लगता है कि इसकी वैल्यू कितनी गिर रही है, कितनी गिर रही है, कितनी गिर रही है, और उस हिसाब से आप प्रोविजन बना के चलते हो ताकि आप एक नया मशीन पुराने वाले की जगह खरीद सके। डेप्रिसिएशन इज provision for depreciation is made to arrange funds for a new fixed assets after existing one's life expire। जब पहला वाला का जिंदगी खत्म हो जाएगा तो दूसरा वाला खरीदने के लिए क्या करेंगे आप? दूसरा वाला खरीदने के लिए क्या करेंगे आप? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना के चलेंगे। टू कंप्लाई विथ लीगल प्रोविजंस। डेप्रिसिएशन लगाना मैंडेटरी है कुछ कानूनों के अनुसार। कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार डेप्रिसिएशन लगाना भारत में जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अगला हिस्सा में बताएंगे, उसके बाद वीडियो होगी समाप्त। धन्यवाद।